ठाकुर जी बड़े हो गए, 3 वर्ष के हो गए। अब तो थोड़े थोड़े ठाकुर जी ऊधम मचाने लगे कि श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडापरावति चले स्वसुतौ निषेद्धुम् गृह्याणि तुमपि यत्र न तज्जनन्यो सेकातया पतुरलं मनसोन्वनस्थान। ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान क्या करते हैं? बोले श्रृंगी नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं और नंद बाबा उनसे उत्पन्न होने वाले दूध घी दही का क्या करते हैं? सब में वितरण तो कर ही देते हैं, फिर भी 9 लाख गैयाओं का कितना दूध घी दही होता होगा। तो सब में वितरण करने के बाद भी जो घी बच जाता है, नंद बाबा उस घी को गैयाओं के सींगों में और खुरों में उसकी मालिश करवाते हैं। तो महाराज नंद बाबा की गैयाओं के सींग अलग ही चमकते हैं दूर से। ठाकुर जी क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले गौशाला जामे और गौशाला जाते ही ग्वारिया तो पूरी रिपोर्ट लेंगे, आज कौन ने बाल भोग कियो, कौन ने कितनो दूध दियो। 3 वर्ष के ठाकुर जी सब पूछ के आवेंगे, कौन सा बछड़ा ब्यायो, कौन सी नई बचिया ब्याई है, नामकरण ठाकुर जी करेंगे वहां को जाके। ये ठाकुर जी को नियम है, सुबह उठते ही गैयान के पास जामे। एक दिन एक गैया बैठी, ठाकुर जी बोले बड़ी आलसी है गैया, पूरे दिन बैठी रहे, कछु करे धरे ना है। बलराम जी को लेके गए, बोले या को एक सिंह तुम पकड़ो, एक सिंह मैं पकड़ूंगा। बैठी भाई गैया के एक सिंह ठाकुर जी ने, एक सिंह बलराम जी ने, और दोनों पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाने लगे। अब गैया थोड़ी देर तो बेचारी हिलती रही, थोड़ी देर बाद अच्छा जड़ चेतन जीव सबको पता है कि ठाकुर जी हैं, गैयाओं को तो आवाज होता ही है। जैसे ही ठाकुर जी सिंह हिलाने लग जाते हैं तो गैया भी अचक करके तुरंत उठ जाती है, और जैसे ही उठी तो ठाकुर जी के हाथ में सिंह और ठाकुर जी लटक गए वहां के ऊपर। अब छोड़ा कैसे? छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, गिरूंगा तो लग जाएगी। दाऊ दादा बचाइयो। बोले मैं कहा बचाऊं, मैं तो लटको भय हूं। अरे गैया तेरे पाम पूजूं, मारियो मत हमको, हम नेक नेक से लाला हैं, हमको मारियो मत। अब गैया थोड़ी माने, गैया बोली मारूंगी नहीं, लेकिन ऐसी जगह लेके जाऊंगी बहुत उधम मचाओ तुम। 9 लाख गैयाओं के गोबरों के पहाड़ थे, गैया वहीं लेके गई ठाकुर जी को, सिंह पे लटके। ए ग्वारिया बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया मार रही है हमें। और दूसरे ऊपर से सींगन में लगे घी, सो ठाकुर जी के हाथ और छूट रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी को हाथ छूटे वारो, इतने में ही गैया गई और जाके गोबर के ढेर में खड़ी है गई, और जैसे ही हाथ छूटा सो ही गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस गए। गोबर से स्नान करा दियो ठाकुर जी को, गैया भाज गई मानते। अब यशोदा मैया ढूंढ रही है, लाला कहाँ है? बोले यहाँ हूं मैया, दबो पड़ूंगा मैं गोबर में। गोबर में बैठे ठाकुर जी 3 बरस के। मैया ने जाके निकाले, बोले लाला कितनों नभाव धुभाव या गोबर में आके खेले, सू करे का पूर्व जन्म को? ठाकुर जी बोले हम्बे मैया तो पता है एक भगवान को अवतार भयो, कौन सो? बोले बराह अवतार। बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हो, मैं ही बराह बन के आयो, मैं ही तेरे यहाँ लाला बन के आ गऊं। मैया बोली चल बात बनावे, झूठ बोलते रहे, जब देखो चल। स्नान आदि कराए, ठाकुर जी को सुंदर बनाया। बोले अब मत जाइयो गौशाला। बोले ठाकुर जी बोले हाँ नहीं जाऊंगा। श्रृंगी द्यमष्टि फिर से ठाकुर जी पहुंच गए गौशाला, और गौशाला में जाके जोर जोर से रोने लगे। यशोदानंद बाबा दोनों भागे। बोले कहा भयो लाला, रो क्यों रोए? ठाकुर जी बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। मैया बोली कहा भयो? मैया में 3 बरस को है गो, अभी तक 4 दांत आए। देख गैया ने कल रात में बछड़ा को जन्म दियो, जन्म लेती सबरे दांत आ गए आके, मेरे दांत क्यों ना आए अभी तक? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। ऐसी लीलाएं है ठाकुर जी की, कौन नहीं मोहित होगा भगवान से।
यशोदा मैया अंक में भर लेती है, लाला से कहे लाला तू चिंता मत करे, तू 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 ऐसे विचार मत करे, तू दूध ना पीवे या हमारे तेरे दांत ना आ रहे न करके, दूध पिए कर। संगी अग्नि डमष्टी जल द्विज, क्या करते हैं गोपाल जी? सुबह सुबह उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जाते हैं। ज्यादा दूर तक मैया जाने नहीं देती, तो वहीं खड़े रहते हैं और राह चलते हुए कोई संत जा रहे हो, महात्मा जा रहे हो, कोई ब्राह्मण जा रहे हो, वैष्णव जा रहे हो, उनको ऐसे बुलाएंगे जैसे कितने दिनों से जानते हैं। अरे 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 आप यहां घूम रहे हो? सामने वाला आश्चर्य में बोले ये कौन से परिचय मिल गए छोटे से गोपाल जी। अब सब उनके रूप पर मोहित होकर चले जाते पास। बोले अरे गोपाल जी, अरे नेक्से से लाला, इतने प्यारे से, तुम्हारी मैया कहाँ है? बोले मैया ने मुझको भेजो है। बोले काय को भेजो? बोले तुमको ढूंढवे के काजे। मैया सवेरे से प्रतीक्षा कर रही है, उनको पता चली कि आप गोकुल आए हो, मैया ने 56 भोग बनाए हैं आपके काजे। मेरे तो सवेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैया बोली जब वो बाबा पालेंगे तब तो को पवाऊंगी। चलो ना, आप घर चल के प्रसाद पाओ और फिर के बाद मुँह को भी मिलेगा। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ बना नहीं है, जबरदस्ती। ठाकुर जी संग में 5-10 संतों की टोली लेकर के आमे और नंद भवन के द्वार पर छोड़ के चौकड़ी मार के भाग जाए वहां से। अब संत खड़े, कहाँ जाएं? यशोदा मैया आई, बोले जय हो बाबा, आज इतने सारे संतन को दर्शन। बोले मैया वो छोटो सो लाला आयो यूं कह रो, आप हमें ढूंढ रही हो, हमारे का 56 भोग बनाए, मैया पवाओ, बड़े दिनांत भूखे। यशोदा मैया बोली कहाँ चली जाऊं, पता ना कहाँ तक कौन कौन बुला लावे, मुंह बता क्यों ना जावे कि मैया ऐसो कचू। ठाकुर जी एक दिन पकड़े मैया ने, अरे लाला ए तू कोई जानना पहचान सबन को बुला लावे, घर चलो, हमारी मैया ने भोजन बनायो। बोले मैया देख, नंद बाबा और तूने 80 वर्ष तक इतनो कमायो, सब घर में भरो भयो, मैं तो तोते दान पुण्य करवा रहा हूं मैया, तुम यहाँ को धर के कहाँ लेके जाओगी सबन को? ये 9 लाख गैयान को इतनो दूध होवे, इतनो घी दही होवे, मुँह को यूं लगे मेरे नंद बाबा और यशोदा मैया के खूब पुण्य है जाए, या हमारे में तो संतन को खींच खींच के लाऊं कि यहाँ पे आके खूब प्रसाद पाओ। ऐसा उत्तर दें कि यशोदा मैया कुछ कह नहीं सकती। ऐसी क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी के पांव थोड़े और बाहर निकलने लगे। अभी तक तो एक लिमिट थी, उससे आगे नहीं जा सकते। ठाकुर जी बोले अब क्या करें कि भैया सब जगह घूमना शुरू हो। तो धीरे धीरे ठाकुर जी के सखा बने, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सब सखा हैं। इनके संग ठाकुर जी खेलन लगे। अब तो ठाकुर जी तो इतने फुर्ती वाले हैं कि नेक में कोई पर चढ़ जामे, नेक में कोई ये धक्का दे दें, नेक में कोई ये हरा दे। ठाकुर जी के तुम लोगों में फुर्ती क्यों ना है? देखो मैं कैसी जोर से भाग जाऊं, चढ़ जाऊं पेड़न पे, कहीं भी कूद जाऊं, और तुम ऐसे लुंज पुंज से, ऐसे क्यों? सब ग्वाला बोले लाला तू तो बढ़िया मक्खन खावे, दूध पीवे, दही खावे, तो को तो सब खावे पीवे को मिले, हमें नहीं मिले, हमारे हम ऐसे। ठाकुर जी बोले बात मत बनाओ, जो गोकुल है, गोकुल में हर घर में 1000 गैया हैं, यही मारे या गांव को नाम गोकुल है। हर घर में दूध घी दही की नदी है, क्यों ना खाओ तुम? तब श्री दामा ने बताई, बोले लाला तो को तो कुछ पता ही ना है, तू तो घर से बाहर निकले ही ना है। मथुरा के राजा को नाम है कंस, और वह कंस ने हम भोरे भारे ब्रजवासियों के ऊपर एक कर लगा रखो, कर यानी टैक्स। कहा 1000 गैयान से जितनो दूध घी दही होवे सब वाके सैनिक आके नाप के लेके जामे, और वहां में ते हमको 80% दूध घी दही सब मथुरा भेजनो पड़े कर के रूप में। 20% थोड़ा बहुत बचे, वहां में मैया भी पावेगी, पिताजी, हम भी, हमारी बहन भी, सब लोग पावे तो नेक नेक ही बट में आवे। लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे काजे तो कोई कमी है ना है। ठाकुर जी बोले गैया पालेंगे हम, गैया को ध्यान रखें हम, और दूध घी दही खावे को वो कंस और बाकी मथुरा के लोग। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं बालक हूं, मेरी कोई माने को नहीं, मैं कोई को रोकूंगा तो मेरी कोई सुनेगा नहीं। वाणी को प्रभाव तो अभी नहीं पड़ेगा, लोग बालक समझ के पुचकार दें मुंह को,
कछु और करना पड़ेगा। जब तक ब्रज में हैं ये कंस के यहाँ जाने वालों दूध घी दही ये रोकना पड़ेगा। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, सोचते सोचते बोले अच्छा सुनो, अगर हम चोरी कर लें तो? भाई दूध घी दही कर तो तब दियो जाएगा ना जब धन हो, और धन की चोरी है जाए, चोर ले जाए लूट के, फिर कर कैसे दोगे? वो लाला तेरी बात तो सही है। तो बोले फिर ठीक है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, आज से हमारी संस्था को नाम बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और या को अध्यक्ष मैं हूं 3.5 वर्षीय नंदन नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र, 3.5 वर्ष के मधुमंगल श्रीदामा बड़े हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी उंगली पकड़ के नहीं चलते। 3 वर्ष के ठाकुर जी 7 वर्ष के मधुमंगल को उंगली पकड़वा में, बोले ले मेरी उंगली पकड़े तू चल, तुम बुद्धि ना मैं बताऊंगा तो को। ग्वाल बाल बोले लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू चोरी करवे की मत के। ठाकुर जी बोले क्यों? अरे हम कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई के गहने थोड़ी लूट रहे हैं, दूध की दही जो कि हमारो ही है वाकु लूट रहे हैं, या में का बुराई है? नहीं नहीं चोरी तो चोरी हो लाला, कछु की भी हो। और मेरी मैया तो यूं के चोरी मत करियो लाला, चाहे जो कर लियो, क्यों चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोलो शरीर बनना रहा तो पे ए मोह ऐसा है तेरो नेक सो कौन ब्याह करेगो तोते? अरे दूध घी दही खावेगो तब तो ब्याह होएगो। और सुनो अगर तुम्हें चोरी ना करनी तो फिर कल से तुम लोग हमारे संग मत खेलो, क्योंकि हम तो फुर्ती वाले, हम तो जोर जोर से खेलें भैया। अब तुमको लग गई काउदना, हाथ पांव टूट गए तो तुम्हारी मैया अलग आवेगी। हमारे संग खेलना हो तो शरीर तो बनाना पड़ेगा, शरीर बनावे के काजे चोरी करनी पड़ेगी। ग्वाल बाल बोले लाला तो से दूर ना रह सके, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन अब करें कैसे जे तो बता। ठाकुर जी बोले पहले मैं चोरी करके घर में देखूंगा, पहले अपने घर में चोरी करके देखूं फिर बाहर चलेंगे। ठीक है। और अगले दिन ठाकुर जी अपने ही घर में चोरी करने लगे। चोरी करते भाई यशोदा मैया ने पकड़ लिए, और जैसे ही पकड़े यशोदा मैया ने सौगंध खवाई दी, बोले लाला मोह को कभी पतो नहीं चल जाए तेने चोरी करी है। ठाकुर जी आकर के अपने सब मंडल के लोगों से बोले भैया मैया ने घर में तो पकड़ लिए, घर में तो हम है गए फेल, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाई भगवान ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जल थल वायु, बहुत सावधानी से सुनो। जल सेना कौन सी है? बोले कछु ग्वाला हैं, वो कहीं भी चोरी करवे को जब कोई घर पक्को है जाए कि या घर में चोरी करनी है, तो वह घर पे वे सब ग्वाला यमुना जी में तैरते भय जामे, ये कि जल सेना। थल सेना ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग 3-4 ग्वाला, ये थल सेना है कि ये पैदल चल के जामे। और वायु सेना कौन है? बोले ये बंदरन की है, कूद कूद के जामे एक दूसरे के छतन पे। ऐसी सेना बनाई ठाकुर जी ने। सवेरे उठते ही बंदरन की एक अलग सी ध्वनि निकले, वही से ठाकुर जी जाके जंगला में जाके देखने लगे, कहीं तो कोई बंदर संकेत कर रहा हो कि वाह घर में मक्खन निकलो लाला मां चोरी करेंगे। सो ठाकुर जी सबन को संकेत पहुंचवा दें, सब लोग तैयार मिलियो, वाह घर में चोरी करेंगे। और ऐसे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल में चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं, आज पूरे विश्व के लोग चोर कहते हैं हमारे गोपाल जी को। सो देखे जो चोर जगत में, सूरदास जी का पद है। सब चोर हैं संसार में, लेकिन बोलते श्री कृष्ण को चोर हैं। कौन चोरी नहीं कर रहा है? सब चोरी कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने चोरी भी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं की है। भगवान के घर में तो 9 लाख गैया हैं, दूध घी दही सब कुछ है उनके पास। ये चोरी करने के केवल 2 कारण हैं। पहला कारण तो कंस से गौरस की रक्षा, और दूसरा कारण है ये चोरी की लीला के माध्यम से ब्रजवासी, ब्रज गोप ग्वाल और ब्रज की नारियों के हृदय में अपना प्रेम और प्रकट करवाना।
चोरी करते करते समय है गयो। आज सब गोपियां भगवान की शिकायत लेके पहुंची यशोदा मैया के पास और सब शिकायत कर रही हैं। यशोदा मैया बोली कहा कियो मेरे लाला ने। गोपियां कह रही यो मत कहो कहा कियो, यो कहो कहा ना कियो तुम्हारे लाला ने। और अब यहाँ गोपियां बता रही हैं ठाकुर जी क्या क्या करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरिकान् भोक्षन् बिभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्पक्रोशतो का। गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया के पास। गोपियां कह रही मैया अपने लाला को समझाए लो, लेकिन काउदना नहीं हमारे हाथ पड़ोगे तो फिर तुम कहोगे मेरे लाला से ऐसे क्यों कही। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, ये गोपियां इनको भी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं। ये जानबूझ करके ऐसा मक्खन निकालती हैं, ऐसी जगह रखती हैं जहां ठाकुर जी आवें और चोरी करें, क्योंकि हर गोपी के घर का छोटा बालक ठाकुर जी की मंडली में है। गोपियां रीझ रीझ करके मक्खन निकालती हैं ताकि उनके घर का बालक ठाकुर जी को जाके संकेत करे कि वो आज यहां चोरी करने आए, ताकि इस कारण से लाल जी का थोड़ा सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी ने चोरी बंद कर रखी है। तो गोपियां मन में सोचने लगी कछु बहुत दिन है लाला चोरी करवे ना आवे। बोले आज एक काम करें, बोले या लाला की जाके शिकायत करें हमें यशोदा मैया से। तो मैया यशोदा या को डांटवे के काजे बुलावेगी तो लाला दिख तो जाएगा कम से कम। तो ये लाल जी की शिकायत कर तो पहले भी सकती थी, लेकिन आज ही करने क्यों आई है, क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिन से मिले नहीं है गोपियों से। तो गोपियों ने जाकर के बड़ा चढ़ा करके शिकायत करी। एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है गो। बोले का क्यों मेरे लाला ने। बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को जब समय होवे ना हमारो, वहां से पहले जन कहाते आके गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पक्ष लिया। बोले मेरो लाला पक्षधर है, वाकू यूं लगे ये बछड़ा बछियान को हके हम क्यों पीमे, उनको पीनो चाहिए या हमारे खोल के भाग जाए, या हम बुराई का है। और तुम्हारे यहाँ को दूध यदि बछड़ा बछिया पी जाए मेरे घर से ले जाया करो, बहुत दूध है मेरे पास। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा और बड़ी शिकायत करो। दूसरी गोपी बोली स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली हैं काय की, धन की, मणि की, जेवरन की। बोले ना है दूध की चोरी करे। यशोदा मैया इतनी हंसी हंसते हंसते बैठ गई। बोले सुन पीछे जाके देख 9 लाख गैया हैं, दूध के घी के मक्खन के कुआं है नंद भवन में। मेरो लाला चाहे तो जल से नहीं दूध से नहावे। तुम्हारे यहां को दूध घी दही चुरा लियो, बाकी चोरी करके इल्जाम लगावे आई हो। मैया देखो तुम तो बुरो मान गई हो, लेकिन हमारी बात सुनो। अकेलो तुम्हारो लाला पावे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तो पूरी सेना चले संग में। अच्छा स्वयं पावे ग्वाल बालन को पवा दे ये भी बात ठीक है। बंदरन को मरकान भोक्षण विभजति सचिन, बंदरन को खवावे और स्वयं पाले, ग्वालन को पवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मटकी में मक्खन बच जाए तो मैया रहम ना करे कि छोड़ जाऊं या को घर वाले खा लेंगे जिनके घर को मक्खन है। नात्रिभांडम भिनत्ति, एक बांस संग लेके चले वाकू मटकी को फोड़ जावे। मैया बोली फोड़ के क्यों जावे। बोले जितना मक्खन रह जाए वाको लेप लगा दे पूरे घर में।
सोई पृथ्वी पत्थर चीकनो है जाए। अब जैसे ही हम मक्खन लेवे वा कमरा में जामे, सोई रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए। मतलब मैया देख रही हो तुम, एक तो मक्खन भी चोरी करेगो, ग्वाल बालन को भी खवावेगो, बंदरन को भी खराब, और फिर वाके बाद सीना चोरी हो रहे, जाके यहाँ को चुरायो, वाको प्रसाद तो देनो है, तो वाके हाथ पाम तोड़ेगो। बताओ मैया कहां तक सही है ये बात। अब यशोदा मैया थोड़ी सी सहम गई। मैया बोली तो तुम ऊंचे छीके पर रखे करो मक्खन, लाला छोटा है पहुंच ही नहीं पावेगो। बोले मैया तुम्हें पता ना है, ऐसा जोर को नशे नहीं बनावे, 4 ग्वाला नीचे, उनके ऊपर 3 ग्वाला, उन पे 2, और सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और तरीका देखो मैया, सबसे पहले स्वयं पाले, अपनो पेट भर ले, फिर नीचे वाले इनको ऊपर ते देतो रे, नीचे वाले मुंह खोले खड़े रहे, लाला ऊपर ते डालतो रे, सब खा ले। एक गोपी बोली मेरे यहां तो अलग ही कियो। बोले कहा, बोले बांस लेके आयो और नीचे खड़े है के धीरे ते मारो, से नेक सो फूट गयो खड़ा, ओक लगा के सबरे मक्खन दूध दही को पी गो। यशोदा मैया बोली अच्छा कौन कौन के यहां ते मक्खन चुरायो। सब गोपी ने हाथ खड़े किए। अच्छा सुनो, इनके यहाँ सबके यहाँ 5-5 मटकी 10-10 मटकी मक्खन भिजवा दो, अब बताइयो चोरी को इल्जाम लेके। गोपियां बोली, बोले हम तो आई थी कृष्ण दर्शन करने, जो तो भगा रही हैं हमको। एक गोपी ने दूसरी को नोचा, बोले तू कुछ कहे, कुछ बड़ी बात बोल जिससे मैया को गुस्सा आवे। तब एक गोपी बोली, बोले मैया केवल यहीं तक बात नहीं है, और भी काम है तुम्हारे लाला के। बोले कहा, आप कह रही हो मक्खन को ऊंचे छींके पर रखो, अंधेरे में छुपा दो, कोई प्रयास करके लाला से बचाओ। अगर मक्खन चोरी कर ले लाला तो दिक्कत है ही है, और किसी घर में प्रयास करने पर भी लाला को चोरी नहीं कर पाए तो वह घर में तो रोटी ना बन सके। भैया बोली मतलब, बोले मान लो लाला ने प्रयास किया कोई घर में आके चोरी करवे को, और किसी कारण से वो चोरी नहीं कर पाए तो वह घर के बाहर कोयलाते ऐसे निशान बना जाए। बोले या घर में चोरी नहीं भैया, या घर ते हमें कुछ मिलो नहीं है, कल ते या घर के लोगन को जीनो दुश्वार करनो है। बोले फिर क्या करे। बोले हमारे छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए, अकेली हम कहीं मिल जाए तो कंकड़ पत्थर फेंक के हमारी मटकिन ने फोड़ दे। एक गोपी बोली मेरे यहां माखन चोरी करवे को प्रयास कियो, मैंने ऐसी तकनीक लगाई कि लाला चोरी नहीं कर पाए हो। बोले एक दना मोकू टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते देख रहा हूं मैंने कि लाला ऐसे क्या देख रहा है। बोले कछु ना, यूं सोच रहा हूं प्रसाद कब दूं तेरे यहां। मैंने कि अच्छा लाला ऐसी बात मत कर, कल तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा, आ जाइयो घर पे, पंजीरी भूंज के पवाऊंगी तो है। सुमैया अगले दिना सवेरे सवेरे आ गए, बिना नहाए धोए, ऐसे बाल वाके बिखर रहे, आंख थोड़ी थोड़ी खुल रही, आंख ने मीड़ तो हो मेरे घर पे आ गए। मैंने कि अरे लाला सवेरे सवेरे आ गए हो, नहा धो के भी ना आए हो। तो मुझे बोलो तेने कही ना आज सत्यनारायण की पूजा है, तो मैंने कि सवेरे ते जाके बैठ जाऊं, पूजा अर्चना कर लेगी मेरी। बोले तेरी? बोले मैं ही तो हूं सत्यनारायण, बता कहाँ है सिंहासन, बैठ जाऊं मैं, पंडित जी को बुला मेरी पूजा कर ले चल, तो को तेरे खसम को खूब आशीर्वाद दे के जाऊंगो। सो मैंने ने धीरे ते ऐसे ऐसे मार के कह दी, लाला मोह धोवा आवे ना है, बने सत्यनारायण, चल ना धो क्या, सत्यनारायण मंदिर में बैठे उनकी पूजा करेंगे फिर। बोले मेरो ऐसो मारनो इतनो खटक गयो तुम्हारे लाला को, मुझे तो बोलो तेने सांची जय जय की अपमान कियो तेने, तू को भोगना पड़ेगा। और जन कहां ते कुत्ता के पिल्लान ने ले जाके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा के भाज गए, और जाते जाते बोलो देख लियो अपने सत्यनारायण को बैठे अकेले। मैं दौड़ के गई तो चतुर्भुज नारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बोले ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और यही बात खत्म नहीं भाई, रात्रि में हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए, दाल बाटी चूरमा सब ने पाए, सब चले गए, तुम्हारो लाला पूरे दिन आयो ही नहीं। फिर मैंने एक ग्वाला ते कही, बोले चौरे कन्हैया क्यों नहीं आया, तो यूं करो वाको अपमान कियो तेने सुबह हमारे नहारो। मैंने कही कल बात कर लूंगी, रात में पति भी सो गए मैं भी सो गई, तो मैया अर्धरात्रि में आयो,
और मेरे कमरा में घुस करके सोते भय पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो। रात में पति को लगी प्यास, जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। मैं कहूँ का कर रहे हो, का कर रहे हो? वो के का कर रही हो, का कर रही हो? दोनों एक दूसरे को खींचते रहे, जैसे तैसे मोमबत्ती जली। मेरे पति देव के 25% बाल टूट गए। जन्मदिन पे जे उपहार दियो, और दूसरे दिन फिर सवेरे आके बोलो भाभी जी कैसी हो, ये तुम्हारो लाला है मैया। यशोद, अच्छा एक और बात, ये जो गोपियां सारे बहाने बना रही हैं ना, इसमें 20% बातें सही हैं, बाकी तो ये जबरदस्ती बोल रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और लाला आवे। यशोदा मैया को क्रोध आया, कन्हैया को आवाज दी। कहां लाला को सुबह उठाने के लिए मैया जाती है तो पहले पाम दबाती हैं, फिर उसके बाद मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई हैं। यशोदा मैया ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को। कैसे उठाती हैं? सुबह सुबह जाएंगी और रजाई में लेटे ठाकुर जी, तो रजाई के भीतर हाथ मैया डाल देगी और डाल के लाला के पहले पाम दबावेगी। ठाकुर जी फिर आवाज निकालेंगे, अरे मैया मुझ को नींद आ रही है, जा सोन दे मुझ को। तब यशोदा मैया लाला से कहें, लाला देख तेरे काज देख, अधो दूध बना के लाई हूं मैं, जल्दी पी ले। सो ठाकुर जी आंख बंद करके उठ जाते हैं, मुंह खोलते हैं, जल्दी पीवा। और सोते सोते ठाकुर जी दूध पी के फिर सो जाते हैं। फिर यशोदा मैया कहें, लाला ऐसे मत करे, देख तू परेशान मत करे, मुझ को जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी के मुंह को कहा देगी तू, मतलब या में भी शर्त है कि कछु दो तो उठूंगा मैं, नहीं तो सोता रहूंगा। तब यशोदा मैया कहें, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। लाला देख तेरे काजे बंसी लाई हूं मैं। बंसी को नाम सुनते ठाकुर जी उठ गए, कहां है, कहां है, कहां है? मैया ने पुरानी बंसी दे दी, बोले जे नहीं चाहिए, नई बंसी चाहिए मुझको। अब जब तक नई बंसी नहीं आएगी मैं सोऊंगा। सो गए। अब तो मैया बोली, लाला कैसे उठाऊं लाला को? तो लोभ देती हैं दुनिया भर के। तब सबसे बड़ा लोभ मैया देती, अच्छा ठीक है तू सो तो रहे, तेरी गैयान को लेके देख बलराम जा रहा वन में, और यूं कह रहा आज कन्हैया की गैयान को सूखी घास खवा के आऊंगा, सोई पतरी है जाएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले, मेरी गैयान को सूखी घास खवावे को? सोई उठ के ठाकुर जी दौड़े गौशाला में। गौशाला में जाके देखो तो ना तो बलराम और गैया सब वहीं बंधी हैं। सोई मैया जावे और गीले वस्त्र से ठाकुर जी को मोमो सब पहुंच दे। बोले लाला अब सोइयो मत, अब तू उठ गयो। ऐसे उठे हैं ठाकुर जी। इतने मनोहार करने पर ठाकुर जी उठते हैं, और आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी घबरा गए, बोले काहे गो आज मैया उठावे ना आई, नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले जल्दी आ नीचे, यदि तू नहीं आया तो फिर देखियो तेरी कहाल दशा करूं मैं। ठाकुर जी डर गए, अपने पलना में से उतरे, आंखन को मीड़न लगे, काजल पूरा फैल गो, जगन्नाथ जी भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की, घुंघराले केश ठाकुर जी की, बेनी थोड़ी सी टेढ़ी है गई है, हाथ पाम छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के, कोमल से चरण चल करके मैया के पास आए। जैसे इतनी सारी गोपी देखी, मैया के दुपट्टा में जाकर के लाल जी छुप गए। बोले मैया का है गो, तुम को काय को डांट रही है? बोले अरे लाला ये सब कहा का तेरे बारे में बात बता रही है। मैया ने सब बात कही। ठाकुर जी के नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, ऐसा तो कछु ना ही, सबरी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कछु ना ही कियो। ठाकुर जी की उस दशा को देख करके सब गोपियां अपने चित्त में बैठा लेती हैं, बलैया लेने लगती हैं, और यशोदा मैया को रोकती है, नहीं नहीं मैया मैया अब कछु मत कहो, बस अब लाला आगे से नहीं करेगा, अब बस जाते ज्यादा मत डांटो। यशोदा मैया बोली कैसी हो, पहले तो डांट दिलवावे के काजे, बाकी सब शिकायत कर दो, डांटू तो डांटन नहीं दे रही हो। यही तो प्रेम है गोपियों का। देखने आई है ठाकुर जी को, डांट पड़वाना शिकायत करना तो बहाना है। बंधुओं ये सब गोपियां
त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं। एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय राम जी दर्शन देने नहीं आए थे। हनुमान जी ने जाकर के आश्वासन दिया था कि द्वापर में आप सब संत ही ब्रज की गोपी बनोगे, और ठाकुर जी यही राम जी कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब पर कृपा करेंगे। इसलिए जब से ठाकुर जी को जन्म भयो है, तब से सब गोपियों को ये बात पता है कि ये साक्षात राम जी ही कृष्ण रूप में प्रकट हुए, इसलिए बार बार उनके दर्शन की अभिलाषा रखती हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान से प्रेम करने वाली, रास बिहार में जाने वाली ये सारी गोपियां यशोदा मैया के समकक्ष, यशोदा मैया की सहेलियां हैं, और प्रियतम मानती हैं 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष के कृष्ण को। कैसे? क्योंकि ये जानती हैं कि परब्रह्म है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की बड़ी पुरानी हंडी फोड़ दी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए, और बांध करके मैया बोली, आज ना तो को रोटी मिलेगी ना तो को मक्खन मिलो, खड़ो रहे यहीं पर, ऊधम मचावे। ठाकुर जी खड़े हो गए। इतने में ही भगवान खिसक के जाने लगे। 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, दोनों का स्पर्श जैसे किया, वृक्ष दोनों गिर गए। कुबेर के 2 पुत्र वहां प्रकट हुए, नलकुवर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। आहा, बहुत सुंदर। बंधु, ये नलकुवर मणिग्रीव जो हैं, ये कुबेर के बेटे हैं। इन दोनों को नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। क्यों? एक बार ये दोनों मदिरा पान करके नग्न स्नान कर रहे थे नदी में। नारद जी आए तो नारद जी को देख के इनके बाकी के सखा तो छुप गए, लेकिन ये दोनों फिर भी स्नान करते रहे। एक तो मदिरा का मद चढ़ा था, दूसरे हम कुबेर के पुत्र हैं, इसका मद चढ़ा था। नारद जी ने श्राप दे दिया, एक तो नग्न स्नान कर रहे हो नदी में, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, और ऊपर से संत को देख करके लज्जा भूल गए हो, बहुत नग्न रहने का तुमको शौक है, जाओ श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ। लेकिन परसों में एक बात कह रहा था कथा में, या कल कही थी पता नहीं, कि बड़े लोगों का क्रोध वरदान होता है। वो आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद आपको समझ आएगा कि उस समय जो डांट लगी थी बड़े लोगों की, वो आज फल रही है। नारद जी ने ऐसे तो कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, लेकिन इन दोनों का कितना बड़ा सौभाग्य। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे। वो एक बात कहते थे, बोले लाला, इन दोनों को नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। तो एक तरफ तो ये कितनी लज्जा की बात कि कुबेर के पुत्र होते हुए भी शापित, लेकिन नारद जी जैसे भगवत भक्त के द्वारा श्राप लगा तो उसका कितना बड़ा फल कि जब वसुदेव जी कन्हैया को लेके गोकुल आए तब सब सोए थे, किसी ने दर्शन नहीं किया। लेकिन गोकुल में उस समय नलकुवर मणिग्रीव ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन किया। दोनों वृक्ष के रूप में थे। दूसरी बात, ये इतने विशाल वृक्ष थे कि ठाकुर जी की पूरी लीला गोकुल की, कब कौन सी गली में ठाकुर जी कहां क्या लीला कर रहे हैं, नलकुवर मणिग्रीव देखते रहते थे। भगवत दर्शन और भगवत सानिध्य का आशीर्वाद छिपा होता है बड़ों के क्रोध में। यदि कभी वो क्रुद्ध हो जाएं, क्रोध करें, तो उस पर आप दुखी मत होइए, वो वरदान है। संपूर्ण गोकुल की लीला का दर्शन नलकुवर मणिग्रीव को प्राप्त हुआ। भगवान ने आज स्पर्श किया, दोनों मुक्त हो गए, भगवान की स्तुति गाने लगे। ठाकुर जी ने दोनों को मुक्त कर दिया। दोनों प्रणाम करते ही तुरंत भगवत धाम को पहुंच गए। भगवान बोले, भले आदमी, हमने तुमको वृक्ष से मुक्त किया, तुम भी हमारी रस्सी खोल जाते।
हम अभी भी बंधे हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि ये ठाकुर जी का स्वरूप है कि ठाकुर जी स्वयं बंधन में होके भी आपको मुक्त कर रहे हैं। और ठाकुर जी को कोई रस्सी ने थोड़ी बांधा, प्रेम पाश, प्रेम बंधन में बंधे हैं। जैसे ही वृक्ष गिरने की आवाज हुई, यशोदा मैया ने आज ठाकुर जी को खोल के गोद में लिया। बहुत रोई यशोदा मैया और नंद बाबा से जाके बोली, अब मेरी बात सुनिए आप, जा दिन से मेरे लाला को जन्म भयो है, एक दिन भी चैन से नहीं बैठो बेचारो, कोई राक्षस आ जाए, कभी कोई राक्षसी आ जाए, आज वृक्ष गिर गए, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, कहीं और चलो, जहां हमारो लाला प्रसन्न नहीं वहां हम कैसे रहें। और नंद बाबा के छोटे भैया ने एक नए वन का नाम बताया जिसका नाम है वृंदावन। बोले बाबा आप एक काम करो, लाला को लेकर के एक नवीन वन में चलते, वहां नगर बसाएंगे, वहां रहेंगे। बोले कहा नाम है वहां वन को? वृंदावन। वृंदावन नाम सुनते ही यशोदा मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। क्यों बंधुओं? ये वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ये वृंदावन श्री जी के द्वारा बनाया गया है। जब ठाकुर जी लीला करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे तब किशोरी जी से कहा आप भी चलो। किशोरी जी ने कही जहां वृंदावन, यमुना और गोवर्धन ये तीन स्थान नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगी। मतलब इन तीनों का गोलोक धाम में निर्माण स्वयं श्री जी ने किया, स्वयं राधा रानी ने किया है। तब राधा रानी की प्रसन्नता के लिए गोलोक धाम में किशोरी जी के द्वारा निर्मित वृंदावन को ठाकुर जी पृथ्वी पर लेकर के आए। इसीलिए हम गाते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। सब लोग गाओ, कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बंधुओं देखो, राधा रानी को नाम लोगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर
ठाकुर जी को नाम लोगे तो श्री जी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन वृंदावन को नाम लोगे तो श्री जी और ठाकुर जी दोनों प्रसन्न रह जाएंगे। यमुना जी भी प्रसन्न, संत भी प्रसन्न, ब्रजवासी भी प्रसन्न, गोवर्धन नाथ भी प्रसन्न। इसलिए यदि कभी नाम जप करवे को बहुत मन करे, राधा नाम को जप करो, कृष्ण नाम को जप करो, हमारे कहे से वृंदावन 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 नाम को भी जप करो, क्योंकि ये सबको प्रिय है। इसलिए जितना हो सके याकू गाओ। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, 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 सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित लगाओ श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगाओ। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगाओ। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटे शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटे शालिग्राम। प्रगटे शालिग्राम, प्यारे प्रगटे। शालिग्राम। कौन प्रकट भय? रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। रूप सुधा को श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन।
व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रजधार, जहाँ व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। सब लोग गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी। आगे बिहार। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस ओ सप्त निधिन को ही उजियारो। जिनकी कृपा से ये रस हम गा रहे हैं, ये रस हम पा रहे हैं, हम सब कथा सुन रहे हैं। आज आवे वाले हैं वो कथा में, इसलिए भाव से पुकारियो। ओ सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन,
सब लोग विराज जाओ। वृंदावन पहुंच गए ठाकुर जी।